नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय मकर संक्रांति से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मकर संक्रांति जो कि पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मकर संक्रांति को लेकर भी कई बार मन में दुविधाएं उत्पन्न होती रहती है कि मकर संक्रांति इस वर्ष 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इस बात के संशय को समाप्त करता हूं और आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करूंगा कि आखिर मकर संक्रांति के दिन क्या क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन में पुण्य की वृद्धि हो और आपका भी भाग्य खुले। तो सबसे पहले मकर संक्रांति का जो पर्व मनाया जाता है, यह कब और किस परिस्थिति में मनाया जाता है, इसको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। सूर्य जो कि प्रति महीने अपने राशि को परिवर्तित करते हैं, यानी कि सूर्य की संक्रांति 12 महीने में 12 बार होती है, यानी कि अलग अलग राशियों में पूरे वर्ष सूर्य भ्रमण करते हैं। सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि यानी कि शनिदेव की राशि यानी अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं। उसी समय मकर संक्रांति का यह महान पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष सूर्य देव का राशि परिवर्तन यानी मकर राशि में गोचर कब हो रहा है, इसकी जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि रविवार को वैसे तो मकर संक्रांति का यह महान पर्व मनाया जाएगा, लेकिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा 14 जनवरी 2023 यानी कि शनिवार के दिन रात्रि में 2:53 पर सूर्य शनि की राशि यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए इसका पुण्य काल का जो समय होगा वह 15 जनवरी 2023 यानी कि रविवार के दिन प्रातः काल ही मनाया जाएगा। इस दिन स्नान और दान का बड़ा ही अद्भुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन आपको क्या करना चाहिए? मकर संक्रांति के दिन आप किसी तीर्थ स्थल के पास रहते हैं तो अति उत्तम है, और नहीं रहते हैं तो बहुत सारे लोग तीर्थाटन के लिए जाते हैं, यानी कि तीर्थ स्थल पर जाते हैं स्नान और दान करने के लिए, विशेष करके क्योंकि स्नान दान का बड़ा ही अद्भुत महत्व शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन बताया गया है। गंगा दी पवित्र नदियों में यानी कि तीर्थ स्थलों पर आप जाएं और वहां जाकर स्नान इत्यादि करने के पश्चात आपको दीप दान करना चाहिए। उसके अलावा भगवान सूर्य को जल समर्पित करना चाहिए और साथ ही साथ में ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और जरूरतमंद व्यक्तियों को जरूरत की सामग्री भी आपको प्रदान करना चाहिए। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन दाल और चावल दोनों ही मिक्स करके यानी कि मिलाकर और खिचड़ी बनाकर और दान करने का अपना ही अद्भुत महत्व है। इस दिन और क्या क्या करना चाहिए? यदि आपके जीवन के अंदर बाधाएं आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए? यह ठंडी का समय चल रहा है, इस समय ऊनी वस्त्र का दान करना चाहिए, यानी कि कंबल है, स्वेटर है और चादर इत्यादि का दान करने से भी आपके जीवन में बहुत पुण्य की वृद्धि होती है। यानी कि कोई जरूरतमंद या फिर गरीब व्यक्ति है जिसकी कैपेसिटी यानी कि जिसकी क्षमता नहीं है और वह इन कपड़ों को खरीद सके, इसलिए ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों को आपको उस दिन मदद करनी चाहिए और साथ में ब्राह्मणों को दान इत्यादि देने से पुण्य की वृद्धि होती है और आपके किस्मत का ताला खुल जाता है। साथ ही इस दिन गीता इत्यादि धार्मिक ग्रंथ यानी धार्मिक पुस्तकों का दान करना, बर्तन इत्यादि का दान करना, ऐसे वस्तुओं का दान करने से भी आपके जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है और आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। इसके साथ में इस दिन और क्या करना चाहिए? तो इस दिन आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए यदि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास की कमी अगर आपके अंदर रहती है, किसी भी कार्य को करते समय घबरा जाते हैं और आत्मविश्वास या फिर पिता से संबंध खराब है, तो इस दिन या फिर आपके जन्म कुंडली में किसी भी तरीके का ग्रहण दोष लगा है, स्पेशली सूर्य ग्रहण, ऐसे दोष की अगर शांति किसी तीर्थ स्थल में जाकर आप कराते हैं इस दिन, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सूर्य से जुड़ी हुई जो बाधा है यानी कि आत्मविश्वास से जुड़ी हुई जो समस्या है
उस समस्या का भी निवारण हो जाएगा और आपके जीवन में आप आत्मविश्वास के साथ तरक्की के पथ पर आगे बढ़ेंगे और जो भी काम आप करते थे और उसमें असफलता मिलती थी उसमें सफलता आपकी कदम चूमेगी। मित्रों, इस प्रकार से मकर संक्रांति के दिन आप सूर्य की उपासना करें, भगवान नारायण की उपासना करें, दान पुण्य इत्यादि तीर्थाटन करने से जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन या फिर व्यापारिक जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत अधिक परेशान है और उस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए और उस समस्या का समाधान प्राप्त करिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।